अच्छा स्टूडेंट्स, कोई मुझे बता सकता है कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। मैम। यस ओके मैम। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर आज हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी अभी तक हमने ग्राफिकली जो रूट्स के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, और मुझे बताइए यहाँ पे हम करना है क्या। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 है, देन द इंटरवल इन विच a लाइज इज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रही है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सारे रियल नंबर के लिए। तो बोल रहे कि a कौन से इंटरवल में लाई करेगा। अच्छा स्टूडेंट, सबको याद है हमारे यहाँ पे देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेसिकली इनइक्वालिटी जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो हमने जब भी ग्राफ का डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो आपको याद है कौन से वाले केस में जब हमारा क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर होता था। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो इनइक्वालिटी का जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रही है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। मतलब कोएफिशिएंट हो गया पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव है तो वो वाले केस में हमने 3 अलग अलग केस सीखे थे, याद है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये एक ही केस में पॉसिबल है, थर्ड केस में, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे रफ डायग्राम आपका बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थर्ड केस याद है सब स्टूडेंट? यहाँ पे ए अगर आपका पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का जो है वो पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे डिस्क्रीमेंट होता है लेस देन 0। तो वो वाले केस में हमें पता है जो आपका पैराबोला होता है वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, और वो वाले केस में आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो स्टूडेंट आप सब लोग एग्री करेंगे कि मैम अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी सारे रियल नंबर के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रीमेंट है लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये केस लेंगे क्या? आप बताइए मुझे, लेंगे ना ये वाली केस? यस मैम। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए ना बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बात करनी है? डिस्क्रीमेंट की बात करनी है यहाँ पे। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे अलग से लिख लीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया है। ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसका डिस्क्रीमेंट हम निकालेंगे, चाहे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ। स्टूडेंट सबको याद है डिस्क्रीमेंट कैसे निकालते हैं? एंड ये वाले केस में डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। देखो यहाँ पे पूरा चाहे तो फॉर ऑल, ये जो नोटेशन है ना उल्टा ए, इसको रीड कैसे करते हैं? फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज, जो ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, इसका अगर हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे तो डिस्क्रीमेंट आपका बेसिकली यहाँ पे लेस देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इक्वेशन की बात करें, बेसिकली इक्वेशन में क्या हो रहा है, देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना स्टूडेंट, ये जो ऊपर जो पैराबोला दिख रहा है, ये पता है किसका ग्राफ है? जो आप लेते हैं ना y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ है। ठीक है, अगर ये जो नीचे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम y इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, हम एक ही टाइम पे y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज वेल एज y इक्वल टू 0, उसके जो ग्राफ है उसको एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर कब लेगी सारे रियल नंबर के लिए? जब इसका यहाँ पे डिस्क्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे वो लेस देन 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप मुझे बस बता सकते हैं डिस्क्रीमेंट को मैं कैसे लिखूँ यहाँ पे? एवरीवन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। अदरवाइज आपके पास अगर जनरली a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वल टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, डिस्क्रीमेंट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का निकालिए। डिस्क्रीमेंट निकालने का सेम चीज है, फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो एवरीवन यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ए मैं यूज नहीं करूँ क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर बात की जाए डिस्क्रीमेंट की, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक्स जो कोएफिशिएंट है वो 2a। तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्क्रीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर किसी को डाउट है कि कैसे किया तो प्लीज पूछिए। एंड ये हमारा लेस देन 0 आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा सारे रियल नंबर के लिए। ठीक है, प्लीज बताइए अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, स्टूडेंट का हैंड रेज है यहाँ पे पायल का, प्लीज पायल बताइए। मैम मुझे ना ये वाला स्टेप नहीं समझ आया। ये वाला जो मैंने लिखा? यस मैम। अच्छा देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, हमने याद है जब क्वाड्रेटिक क्या रहता है एक्सप्रेशन, आपको पता है, यहाँ पे देखिए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो आपको पता है जब आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलती है तो उसके जो बेस्ड ऑन द लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब एक ही वैल्यू के ऊपर आप बता सकते हैं कि आपका जो पैराबोला मिलने वाला है, ग्राफिकली जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा या डाउनवर्ड ओपनिंग। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो अभी हमें पता है कि हमें अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो पैराबोला है बेसिकली आपको y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म में बता रही हूँ, ये उसका आपको ग्राफिकली ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a, ये आपको बोल रहे हैं हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ये कहने का उनका मतलब है। तो ये आपका जो थर्ड केस होता है, मतलब जब a पॉजिटिव होता है लीडिंग कोएफिशिएंट एंड डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0, तभी आपको पता है ये पैराबोला एक्स एक्सिस के टोटली ऊपर आता है। ठीक है, तो वो वाले केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। इसके लिए हमने क्या लिया, अगर ये जो कंडीशन उन्होंने दी है ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मैंने जस्ट वो जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई किया है। यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म लेस देन 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं a b c इसलिए नहीं बोली क्योंकि a ऑलरेडी यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आएगा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a लेस देन 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन समझ में आ रहा है, आगे करें अभी। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जैसा हमें दिख गया यहाँ पे, क्योंकि ये लेस देन 0 है। तो आपको याद है जब भी हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, तो अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम वही करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 2 टर्म दिख रही है लेफ्ट साइड में, सब जगह 4 4 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 4 को रिमूव करना है, 4, हाँ कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड, कॉमन ले सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोल देती हूँ कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड को, तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं स्टूडेंट 4 से डिवाइड करके लिखने वाली हूँ, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमें जो मिल रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर मिलेगा, एंड यहाँ की बात की जाए, देखिए 4 मैंने यहाँ पे हटा दिया है, तो माइनस 10 इंटू, ओके माइनस 10, यहाँ पे माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट में 10 माइनस 3a। ठीक है, 10 माइनस 3a, ये आपका लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको पता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया तो वेबीकर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a। तो स्टूडेंट आपको पता है इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको जैसा मर्जी करे वैसा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इसको एकदम सीक्वेंस में लिखती हूँ, a स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने सही लिखा है ना स्टूडेंट, कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज बताइए। हाँ, यही ऐसा लिखा। अभी कोई मुझे बताएगा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते थे ये वाले केस में? एनीवन प्लीज बताइए, यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो। यस मैम कर सकते हैं। सकते हैं ना, ये जो मिडिल टर्म 3 है इसको हम कैसा लिख दे, 5a माइनस 2a लिखेंगे तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a, तो सब लोग मेरे से पहले सोल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे सोल्व कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे से पहले आंसर बता सकते हो कि a बिलोंग्स टू विच इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा a प्लस 5, यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस 5 लेस देन 0। एंड यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, हमें मिल रहा है a माइनस 2 या a प्लस 5, पहले लिख दीजिए, आपकी मर्जी है,
एंड यहाँ पे a -2 लेस देन 0। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो यहाँ पे वेवी कर्व मेथड में यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, नंबर लाइन है ये आपके पास। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे आपको मिलेगा -5, यहाँ पे मिलेगा 2। ठीक है, क्योंकि दोनों जो लीनियर फैक्टर है उनका पावर है 1, पावर है ओड। तो बेसिकली अगर आप चाहे तो मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे दोनों में बड़ा था 2, तो इसके एकदम एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन, क्योंकि जो भी आपको लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं उनकी पावर है 1 मतलब ओड। तो 2 के राइट साइड में प्लस था, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट इंटरवल में माइनस साइन। ठीक है, -5 जिस क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये फैक्टर हमने a+5 इसने दिया है और इसका पावर है 1। तो बेसिकली इधर -5 के राइट साइड में माइनस साइन है, तो इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, तो अभी इनइक्वालिटी का साइन देखिए, a+5 इंटू a-2 लेस देन 0 है। तो यहाँ पे वो वाला रीजन ढूंढना है जहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा हो। ठीक है, ये नंबर लाइन पे माइनस साइन वाला रीजन ढूंढना है। तो आपको पता है ये वाला। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हमें -5 इंक्लूड करना है कि नहीं। ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी की बात करें स्टूडेंट, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए होलो सर्कल मैंने इसके ऊपर लगाया है। तो यहाँ से अगर हम बात की जाए, ए बिलोंग्स टू, स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस साइन कहाँ मिल रहा है, कौन से रीजन में मिल रहा है, ये वाले में। तो ए बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल -5 से 2। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। पक्का ना? तो नो मैम। हमारा ये वाले बात होगी। तो अभी चेक कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं? तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। यस मैम। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए जो है बेसिकली -5 एंड 2 के बीच में आ रहा है। -5 इंक्लूड नहीं किया है, -2 भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 था। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो वो वाले केस में आप -5 एंड 2 भी इंक्लूड करते सॉल्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। सबको समझ में आया? तो आगे का हम डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी हम करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें आपको अलग अलग केस दिखेंगे। अच्छा, अलग अलग केस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर ऊपर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लोकेशन ऑफ रूट्स की कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, और उसके अंदर केस हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला केस स्टूडेंट आपके सामने है। यहाँ पे के कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे कहीं पे आपको के मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको रहेगा कि जो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट अल्फा बीटा है, वो ये के, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है के लाइज बिटवीन रूट्स। मतलब क्या है, देखो एक मैं ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली मैंने बनाया है, आपको पता है ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला डेफिनेटली ए ग्रेटर देन 0 है। एंड यहाँ पे जो मैंने ग्राफ लिया है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे बोल रही हूँ के लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया, मैं बोल रही हूँ कि जो के जो रियल नंबर है ये अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहाँ पे देखो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे सपोज यहाँ पे के। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमें पता करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बोला इफ रूट्स अल्फा बीटा लाई ऑन आइदर साइड ऑफ के। इसका मतलब क्या है, के बीच में बैठा है, के एक साइड में अल्फा है, के दूसरे साइड में बीटा है। या दूसरा मीनिंग आप बात करना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, सेम चीज को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो बोल सकते हैं के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दूसरा आप बोल सकते हो अल्फा बीटा लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ के। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या समझ में आया, के एक साइड में अल्फा है, एक साइड में बीटा। सेम चीज को वो दूसरी तरीके से भी कैसा बोल सकते हैं, आपको एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि जो है ऐसा बोल सकते हैं कि एक रूट के से छोटा है, दूसरा रूट के से बड़ा है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ये वाले केस में ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ अल्फा के से छोटा है एंड बीटा के से बड़ा है। इसका मतलब तो वही हुआ ना। आप चाहे ऐसा बोलिए के लाइज बिटवीन द रूट, या ऐसा बोलिए कि जो रूट्स अल्फा बीटा है वो के आइदर साइड में है, एक इधर है एक उधर है। ठीक है, तो ये आपको वर्डिंग समझ में आना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। आप वैसे ही डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कोई जो के रियल नंबर है वो रूट्स के बीच में आना चाहिए। ठीक है, रूट्स के बीच में आना चाहिए तो दोनों रूट्स आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों रूट रियल होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब डिस्क्रीमेंट आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। अभी ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0 के लिए आपने अलग अलग ग्राफ बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ आपके लिए बना देती हूँ और यहाँ पे सही पे कहीं पे के है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि कोई रियल नंबर है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट अल्फा बीटा के आइदर साइड में हो या के अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए, तो ये कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है। कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन 0 है, ये वाली बात से एग्री करेंगे। और मैंने बोला के कहीं यहाँ पे, तो उसके एफ ऑफ के की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे आप पूछेंगे मैम एफ ऑफ के क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली जो है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स उन्होंने इसको लिखा है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पहले हम क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो वाले की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, क्योंकि हमें कंडीशन बतानी है कि अगर जो के रियल नंबर है अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, तो सारे जो केसेस है ग्राफ ऑब्जर्व करके एक सिंगल कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी है कि देखिए यहाँ पे अगर के है तो एफ ऑफ के आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको देख के ही पता चल रहा है ये वाले केस में क्या हो गया, एफ ऑफ के की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव हो गई, क्योंकि ग्राफ की बात की जाए तो ये वाले के अगर आप एक्स की वैल्यू के लेते हैं तो एफ ऑफ के आपका नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। समझ में आ रहा है, ये वाले हो गए इतना एफ ऑफ के। ठीक है, ये वाला एफ ऑफ के हो गया। ये वाले केस की बात की जाए तो देखिए ये इतना वाला जो पोर्शन है ना, ये एफ ऑफ के हो गया आपका एफ ऑफ के। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एफ ऑफ के पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे ए लेस देन 0 है। और ये वाले केस में, पहले केस में क्या हो रहा है, ए पॉजिटिव है बट एफ ऑफ के आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो दोनों केसेस को कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन आपने लिख सकते हो कि ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। आप एग्री करोगे कि नहीं, ग्राफ से जस्ट ऑब्जर्व करना है आपको। स्टूडेंट समझ में आया? अगर के कोई रियल नंबर है, अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी सबको पता है ना, एफ ऑफ एक्स जो मैंने ये लिया इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमने ग्राफ में जो हम सीख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड y इज इक्वल टू 0, वो दोनों को साथ में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये कंडीशन आपको याद रखनी है, a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 व्हेन कोई रियल नंबर के है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो रियल रूट्स है लाई ऑन आइदर साइड ऑफ के। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अभी हम इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। एवरीवन पक्का ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एक क्वेश्चन सामने है आपके, प्लीज रीड केयरफुली एंड यहाँ पे हम सोल्व करना है। ये जो ब्रैकेट दिया है ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे आपको क्लोज जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये ओपन इंटरवल है ऑप्शन में, ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल है। और रीड द क्वेश्चन एवरीवन। क्या दिया है, m इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट ऑन आइदर साइड ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट आपको मिलने वाले हैं ना वो x इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए पिछले वाली कंडीशन से, तो k की वैल्यू इन्होंने 1 दी हुई है आपको। ठीक है, k की वैल्यू 1 दी है और उसके बाद पूछ रहे हैं कि यहाँ पे m कौन से इंटरवल में लाई करेगा। एक स्टूडेंट ने आई थिंक हैंड रेज किया है, क्या मैं चेक कर लेती हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछना, यहाँ पे मैं चेक भी कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया मेरा? यहाँ पे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसके जो रूट्स आएंगे आपका वो द रूट्स ओके हैज रूट्स ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब आप बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर, एक सेकेंड, यहाँ पे के की वैल्यू जो हो गई 1 हो गई। स्टूडेंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और यहाँ पे क्योंकि रूट्स जो है यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको नंबर 1 बोल दीजिए यहाँ पे, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन lies on either side of x is equal to 1। ठीक है, आइदर साइड ऑफ 1 बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बात करी क्योंकि ये जो आपको 1 दिया है वो रियल नंबर है, मतलब x एक्सिस पे मिलेगा, इसलिए इन्होंने लिखा है x इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से कंडीशन क्या फॉलो होगी, ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, और अगर आपको f ऑफ x लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट साइड देखिए, m टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, शिवानी प्लीज बताइए। मैम अगर x से m-1 को मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छा, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है शिवानी, प्लीज बताइए। जो ब्रैकेट में m-1 है और इसके बाहर x लिखा है, हम्म, तो x से ही मल्टीप्लाई कर दे अगर m-1 को। अच्छा, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स को अंदर तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, देखो ये आप इसको ओपन करना चाहिए तो ओपन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के स्टूडेंट अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इसके रूट्स, एक तो तरीका है कि कुछ स्टूडेंट रूट्स फाइंड करना चाहेंगे, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि अगर जब भी क्वेश्चन में बोल रहे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट बेसिकली आपको फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि जो रूट है ये x इज इक्वल टू 1 के आइदर साइड में, मतलब एक इधर है लेफ्ट साइड में, एक दूसरा राइट साइड में। तो जो कंडीशन हमने पढ़ी वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे सोल्व करना चाहे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू की बात की जाए तो 1 हो गया, f ऑफ x ये जो है हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट साइड ले लिया है। ठीक है, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया, जो हमने कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी वो यहाँ पे आपको जस्ट मेंशन करना है। स्टूडेंट याद है कंडीशन, यहाँ पे देख लीजिए a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो a की बात की जाए, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, m। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो m इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। m यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो a की जगह हमें m यूज करना पड़ेगा। और f ऑफ के आप चाहे तो इधर कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वापस लिखना चाहे तो मैं वापस से लिख देती हूँ, f ऑफ x क्या था आपका m इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको m माइनस 1 इंटू एक्स था, एंड उसके बाद क्या था आपको प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये था। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ के फाइंड करूँ और के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2 है, तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स की जगह डायरेक्टली आप, एक में 2 है कि 1 है, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ क्या है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए, मैं 2 बोल रही हूँ, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो रूट्स है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आइदर साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 1 लेनी है, मतलब के की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर कुछ मेरा मिस्टेक है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, m इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस m माइनस 1 इंटू 1, एंड यहाँ पे प्लस 2। सिंप्लीफाई करके बताइए स्टूडेंट, m प्लस m माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो आप चाहे तो इधर लिख लीजिए 2m प्लस 1। सही है कि नहीं कैलकुलेशन, प्लीज बताइए एवरीवन। ये सही है ना, m प्लस m आपका कितना हो गया 2m, एंड माइनस 1 प्लस 2 हो गया प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने लिखा था m इंटू, ओके यहाँ पे स्टूडेंट वो कंडीशन वापस से दिखा देती हूँ, एफ ऑफ के। ठीक है, m इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, इसका मतलब है आप लिख दीजिए m इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लिख देते नेक्स्ट स्टेप में, सो m इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, m इंटू 2m प्लस 1 इज लेस देन 0। बेबी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। प्लीज बताइए मुझे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बताइए, एक तो आपको पता है 0 आ रहा है, दूसरे की बात की जाए तो माइनस हाफ आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे माइनस हाफ है, एंड यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि जो लीनियर फैक्टर है दोनों का ही पावर है 1, मतलब ओड पावर है, तो इन दोनों में बड़ा 0 है।
यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली एंड मुझे बताइए क्या हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, लेस देन का साइन है, मतलब वो वाला रीजन ढूंढिए जहां पे आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन। ये वाला रीजन दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, एक सेकंड में लिख देती हूँ, किसी को डाउट रहेगा। शिवानी प्लीज बताइए क्या डाउट है आपको। मैम -1/2 कैसे आया? अच्छा एक सेकंड। अच्छा देखो शिवानी, ये दो लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। देखो एक तो ये हो गया m, फिर दूसरा है लीनियर फैक्टर की बात करें 2m+1। तो अगर मैं दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करूं, जैसे m इज इक्वल टू 0 किया तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 0। ठीक है, एक तो मैंने 0 दिखा दिया। दूसरा क्या हो गया, 2m+1 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा शिवानी, ये 0 हो गया, मतलब 2m इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू की बात की जाए तो -1/2। ठीक है, तो ये मुझे क्रिटिकल पॉइंट मैंने डायरेक्टली नंबर लाइन पे दिखा दिया है। और यहाँ से बात की जाए तो स्टूडेंट बताइए, यहाँ से ऑब्जर्व करके तो m की वैल्यू की बात की जाए तो m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 से लेके कितना आ रहा है, 0। प्लीज बताइए एवरीवन। तो ये हमारा आंसर हो गया ये वाले का। तो ये वाला पार्ट में इरेज कर देती हूँ। तो इसकी बात की जाए तो ये वाले क्वेश्चन का हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 से लेके 0 तक आ रहा है। तो इसको अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, तो एवरीवन चेक करते हैं। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? अच्छा रजनीश, आपने हैंड रेज की है, प्लीज बताइए कुछ डाउट है? मैम जो ये ऑप्शन है वो है। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, एक बार वापस से अपना डाउट क्लियर बताएंगे आप एक बार? हाँ रजनीश प्लीज बताइए। हेलो, एक बार वापस से दिखाती हूँ, मुझे समझ में नहीं है, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या, प्लीज बताइए रजनीश। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। बनाते अच्छा वापस से मैं एक्सप्लेन करूँ, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नो मैम। अच्छा तो आपने, आपका भी हैंड अभी भी रेज है, मतलब हैंड रेज है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा कुछ डाउट नहीं है, गलती से हैंड रेज हुआ है क्या रजनीश? क्योंकि अभी भी हैंड रेज मुझे दिख रहा है आपका। अच्छा जो भी डाउट है आप एक मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दे रही है आपकी, क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी सब स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं, वापस से एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट को कि क्वेश्चन में बोला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट आइदर साइड ऑफ x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो हमने पिछले वाला अभी कंडीशन सीखी थी उसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन की जो रूट है आइदर साइड ऑफ x इज इक्वल टू 1 तब लाई करेंगे जब बेसिकली आपका, क्योंकि यहाँ पे जो k की बात की जाए वो रियल नंबर 1 है। तो बेसिकली हमने जो कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा तो वो ऐसा था, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। a की वैल्यू की बात की जाए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो a बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में हमें जो दिया है a की वैल्यू होगी m। ठीक है, और k की वैल्यू की बात की जाए 1, तो आप यहाँ पे जस्ट यही आपको चेक करना है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। ठीक है, a की जगह m लेना है। और एफ ऑफ x की बात की जाए तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिया है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया आपका। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू m टाइम्स x² प्लस m-1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको? अच्छा अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, मैम आपने एफ ऑफ एक्स क्यों यूज किया है, पहले वाई यूज करते थे। आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब भी रिलेशन और फंक्शन में कई बार हम y की जगह ये वाला यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, मतलब x के टर्म में आपको एक्सप्रेशन मिल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी यूज करते हैं नोटेशन, ये भी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। जस्ट उसके बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया है, उसको सोल्व किया है और हमें ऑप्शन नंबर 1 सही लगा है। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही आ जाता है।
अच्छा यहाँ पे हाँ रजनीश आप बोल रहे हैं कि मैम जो डायग्राम बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया रजनीश, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में बिना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए क्रिटिकल पॉइंट को आप कैसे बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है हमारा इनइक्वालिटी का। तो ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये बिना इसके तो आप बता ही नहीं सकते मुझे, ठीक है। अच्छा अगर आपने ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अगर आपको रूल याद है इनइक्वालिटी के, कौन सा वाला रूल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, m इंटू 2m प्लस 1 लेस देन 0। तो पहले तो इनको एकदम ऑर्डर में लिखिए, आप ऑर्डर में लिखेंगे मतलब यहाँ पे देखो ये वाली चीज को एक सेकेंड में लिख दी, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 2m प्लस 1 इंटू m लेस देन 0। तो यहाँ से आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट माइनस हाफ मिल रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल रहा है। तो याद है ना आपको, जो मैंने आपको जो एक रूल भी लिख के बताया था। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैसे ऐसा लिख सकते हो, बेसिकली m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस हाफ से 0। अगर आपको वो क्या रहता है इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी बोल सकते हो वो याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको एकदम प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा तब, अदरवाइज डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है रजेश, आपका डाउट क्लियर हुआ, प्लीज बताइए यहाँ पे। अच्छा ये डायग्राम आपने नहीं बनाए हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में आपने लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि पहले आपका क्या लेता है, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना रजनीश की आपको जो लीनियर फैक्टर है 3 मिल जाए 4 मिल जाए, तो वो वाले केस में हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज आप नोटिस कर लीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन की बात करते हैं स्टूडेंट, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। तो एक कंडीशन हमने पढ़ ली है, जब आपके पास कोई के रियल नंबर है और हम बात कर रहे हैं कि अल्फा बीटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में हमने बात करी थी कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आइदर साइड ऑफ के है, मतलब एक साइड में अल्फा है दूसरे साइड में बीटा है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, या चाहे तो आप एग्जाम में भी फटाफट डायग्राम बना के भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज ये चीज क्योंकि मैंने दो डायग्राम बना दी, वहां से ऑब्जर्व करके बेसिकली ये कंडीशन आप याद कर सकते हो, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0, जब आप बोल रहे हैं जो रियल नंबर के है अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जो वर्ड में क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं के लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, या ऐसा बोल सकते हैं कि के साइड में एक साइड में अल्फा है दूसरे साइड में बीटा है, एक ही चीज को बोलने के अलग अलग वे है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट केस की बात करते हैं एवरीवन यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास के एक रियल नंबर है, और अभी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको बताना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर लेस देन के, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया आपको स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपके पास के कोई रियल नंबर है, आप बोल रहे हैं कि उसके जो रूट है के से क्या छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज क्योंकि आप मुझे बताइए रियल रूट्स कब एग्जिस्ट होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। तो हाँ, तो पहला केस यहाँ पे जिन्होंने लिखा है, अगर आप बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कोई रियल नंबर के से छोटे रहेंगे, स्मॉलर रहेंगे, तो बेसिकली पहला कंडीशन की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा लेकिन ये आया कहाँ से वो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो 4 ग्राफ बनाएंगे, कैसे, ए ग्रेटर देन 0 वाला लेंगे, उसमें डिस्क्रिमेंट ग्रेटर देन 0 का केस लेंगे, डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 वाला केस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ मैं आपको बनाया है, यहाँ पे देखिए ये जब डिस्क्रिमेंट होता है पॉजिटिव वाला केस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है एंड यहाँ पे a लेस देन 0 एंड ये डिस्क्रिमेंट ग्रेटर देन 0। वैसे ही आप क्या रहता है डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 वाला भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रफ फिगर बना के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0 है, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है पैराबोला, और ये a ग्रेटर देन 0 का केस है स्टूडेंट, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। एक सेकेंड, यहाँ पे तो यहाँ पे चारों ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपने सिंगल कंडीशन यहाँ पे जो लिखी है, मतलब जो कंडीशन जरूरी है फॉलो होना वो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a लेस देन 0 है एंड डिस्क्रिमेंट इक्वल टू 0,
एंड स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं हम कि जो रूट्स है बेसिकली, एक बार वापस से दिखा देते हो आपको, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई रियल नंबर के से स्मॉलर है। ठीक है, रियल नंबर के से स्मॉलर है मतलब देखो यहाँ पे बात करें, पहले वाले डायग्राम की बात कीजिए, यहाँ पे मैं टिक करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली के कहाँ है, अल्फा और बीटा के राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप के यहाँ पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखिए सेकंड वाला ग्राफ जहाँ पे मैं डबल टिक कर रही हूँ, यहाँ पे अगर आपने के लिया है, के बेसिकली अल्फा और बीटा के एकदम राइट साइड में। ठीक है, तो के यहाँ पे एफ ऑफ के की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए भी नेगेटिव था, ए और एफ ऑफ के को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर का आंसर आप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है ग्राफ में कि कौन सा कंडीशन फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपको पता चला ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आंसर देगा। पहले वाले केस में तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आपको मिल रहा है, तो के डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बात की जाए वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, एंड इधर की बात की जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, एंड सपोज यहाँ पे आपने कहीं पे के लिया है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे ग्राफ में आप देखेंगे तो वो क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो गया। तो लेकिन ए ऑलरेडी नेगेटिव है, ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये आप चारों ग्राफ चाहे तो बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली। अच्छा, अभी बोलेंगे मैम कंडीशन याद करना जरूरी है कि नहीं, कंडीशन आप उस टाइम भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंडीशन इसलिए नोट डाउन करके दे रही हूँ ताकि आप ऑब्जर्व भी केयरफुली करें, एंड यहाँ पे कंडीशन अगर आप याद कर सकते तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप ग्राफ बना के, ग्राफ आना जरूरी है तो आप कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कहीं पे की है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें दिखना तो चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या, ओके स्टूडेंट, तो क्या बात कर रहे हैं हम, कोई रियल नंबर के है और जो आपके रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा वो रियल नंबर के से छोटे हैं, तो हमने कंडीशन क्या क्या लिखी है, पहली कंडीशन लिखी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर या इक्वल टू 0। उसके बाद ए इंटू एफ ऑफ के आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ए इंटू एफ ऑफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद स्टूडेंट ये थर्ड कंडीशन आप बोलेंगे मैम क्या लेके आए हैं, ये बेसिकली आपका -v/2a क्या है, वर्टेक्स का आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ डायग्राम, देखो ये वर्टेक्स है। यहाँ पे डायग्राम की बात की जाए, इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो स्टूडेंट -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपका इसका देखो एक्स वैल्यू बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा -b/2a। यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्व की जाए, यहाँ पे वर्टेक्स है तो ये वाली वैल्यू आपका हो गया -b/2a। ठीक है, समझ में आया? -b/2a क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, तो नंबर लाइन की बात मतलब यहाँ पे रियल एक्सेस की बोल सकते हो या एक्स एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑब्जर्व कीजिए कि आपका क्या है, अल्फा और बीटा से बड़ा है तो डेफिनेटली -b/2a आपका क्या हो गया, के से छोटा हो गया। डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए या यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना चाहे तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है एवरीवन? यस मैम। तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है वो कोई रियल नंबर के से स्मॉलर है, तो ये तीनों कंडीशन एक साथ में ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ऐसा हम करने वाले हैं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे और वहां पे दिया रहेगा कि इसकी रूट से कोई रियल नंबर से छोटे हैं। ठीक है, तो तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो इंटरसेक्शन जो आएगा वो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, ओके यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, मैं लिख देती हूँ, इफ द रूट्स ऑफ दिस, ऐसा आएगा, इफ रूट्स ऑफ दिस लेस देन 2 देन m बिलोंग्स टू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एवरीवन क्या करेंगे बताइए, जो हमने अभी कंडीशन की बात करी वो तीनों कंडीशन लेके इसको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट कंडीशन लिखूं मैं, पहले बताइए क्या क्या कंडीशन थी यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर इक्वल टू 0,
दूसरा कंडीशन याद है सबको, a इंटू एफ ऑफ के आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन की बात की जाए तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -v/2a शुड बी लेस देन के। वापिस से देख लीजिए कंडीशन, अगर किसी को डाउट है। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए यस मैम। एवरीवन। अच्छा, तो ये चीज हमें Yes, अभी ma'am. तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये वाले केस में बात की जाए तो क्या हो गया, के की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लेट f of x is equal to m-1 into x square plus mx plus 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता है k की वैल्यू 2 है, तो डेफिनेटली f of 2 की वैल्यू यूज होने वाली है कहीं पे। तो यहाँ पे f of 2 निकाल ही लेते हैं। x की वैल्यू अगर 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, m-1 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे m इंटू 2 कितना हो गया, 2m एन प्लस 1। तो मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए यहाँ पे 4m माइनस 4 प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए क्या हो गया, 4m प्लस 2m 6m, एंड इधर क्या लिखूं मैं, -3। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हियर k इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके रूट्स हमें 2 से स्मॉलर चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तीनों, और साथ में हमें पता है ये वाला कंडीशन, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन हमें लेना है। ठीक है, ये वाली बात पे किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी जो तीन केस है, तीनों केस लेने हैं। फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जी, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा हुआ, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ। ठीक है, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो वहां पे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का सेम तरीका जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का हैंड रेज है क्या, नहीं। स्टूडेंट बताइए क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4ac, और b होता क्या है, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिख के नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज, एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, तो ये हो गया m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, a की बात की जाए तो यहाँ जस्ट कंपेयर कर रहे हैं आप, a की वैल्यू होगी m-1 एंड c की बात की जाए कांस्टेंट टर्म है 1। यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, और ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। जस्ट सोल्व कीजिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस, ये आपका हो गया 4 इंटू m-1। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ इसको। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई सबको? ध्यान दीजिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये डायरेक्टली कुछ नहीं, बेसिकली m-2 का होल स्क्वायर ही है। एंड सब लोग एग्री करेंगे कि ये जितने भी आप, क्योंकि x रियल नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, m के टर्म्स में हमें इनइक्वालिटी मिली है, m-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मुझे बताइए ये कौन से वैल्यूज ऑफ m के लिए ट्रू है, क्योंकि m रियल नंबर है। तो आप यहाँ से क्या लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिख सकती हो कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है जितने भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो इसमें। पक्का ना स्टूडेंट, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से m-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब बेसिकली ये आप बात कर रहे हो, ये जो नंबर है आपका, एग्री कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, ये रियल। ठीक है, यहाँ पे हाँ, m बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अच्छा, m-2 भी रियल नंबर है और m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आने वाले हैं। तो स्टूडेंट पहले वाले केस में किसी को डाउट है नहीं ना, तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट आपका लिया है ग्रेटर इक्वल टू 0, और वहां से हमें मिले हैं m बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ओके। अभी सेकंड केस की बात की जाए स्टूडेंट, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है a की वैल्यू है m-1 और एफ ऑफ के हमने ऑलरेडी निकाला है। तो सेकंड केस लिख देते हैं m-1
इंटू एफ ऑफ 2, ये आपका कितना चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। वापिस से दिखा देती हूँ आपको, एफ ऑफ के मतलब के की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे लेंगे, ए की जगह लेने आपको m-1, एंड अभी इसको सोल्व करना है हमें, इनइक्वालिटी जैसा क्वेश्चन बन गया अभी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, m-1 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई थिंक हमें मिली थी यहाँ पे 6m-3। ठीक है, आप चाहे तो उधर भी सब्स्टिट्यूट कर डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ये, तो ये 6m-3 ग्रेटर देन 0। एवरीवन मुझे बताइए, कर सकते हैं अभी इसको, और कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या? अगर आपको देखो, आपको लग रहा है कि मैम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट में 3 कॉमन दिख रहा है, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2m-1, तो फिर 3 से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली वेवी-कॉम मेथड अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या मिल गया है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है और m का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो m का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे वेवी-कॉम मेथड अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। एंड ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर दिख रहा है, यहाँ से अगर फर्स्ट फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 किया तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 1/2। वेरी गुड, यहाँ पे पहले 1/2 दिखा देती हूँ, फिर 1, क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर की पावर है 1, मतलब पावर है, या दोनों में बड़ा है 1, तो इसके एकदम राइट साइड में प्लस साइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है इनइक्वालिटी की बात, तो वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख रहे हो m बिलोंग्स टू, अच्छा इधर की बात करें स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे ना, ओपन यहाँ पे देखो पोलर सर्कल, यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है आपको। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम लिखेंगे m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ, ओपन इंटरवल ही रहेगा, यूनियन ओपन इंटरवल 1, इंफिनिटी। किसी को डाउट स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, समझ में आया ना ये वाली बात? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करें तो ये m-1 इंटू 6m-3 ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे वो वाला रीजन ढूंढना है जो आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो ये आपको पता है 1/2 से लेफ्ट साइड में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइन देगा, एंड 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइन देगा, तो उनका यूनियन आपने ले लिया है, माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन ओपन इंटरवल 1, इंफिनिटी। ठीक है, अपोन नहीं है, 1, इंफिनिटी है, मतलब 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर है वो सब आने वाले हैं। किसी को डाउट है सेकंड केस में प्लीज बताइए, एवरीवन समझ में आया? यस मैम। हाँ शिवानी प्लीज बताइए। मैम अगर ये जो 0 है, ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल टू होता तो ये जो आपने ये सर्कल जैसे लगाए हैं ये इंक्लूड होने थे। हाँ, अगर यहाँ पे देखो ऐसा होता, ग्रेटर इक्वल टू होता ना, तो वो वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड जो था ना आपका वो 0 भी हो सकता था, तो इस केस उसके लिए आपको इसको मतलब थोड़ा शेड करना पड़ता, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सर्कल, मतलब वो वाली वैल्यू आप इंक्लूड कर रहे हो। अभी की नहीं दिया है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिया है, इसलिए मैंने ये होलो सर्कल लगाया यहाँ पे, मतलब ये वाली वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर रहे अभी के लिए। ठीक है शिवानी, डाउट क्लियर हुआ आपका? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला हमारा हो गया सेकंड केस। एंड थर्ड केस की बात की जाए स्टूडेंट, वो वाला करते हैं। थर्ड केस में हमने क्या बात करी थी, -b/2a इज लेस देन k। ठीक है, तो -b/2a यहाँ पे देख के बताइए मुझे, -b मतलब यहाँ पे b की बात करें तो ये m हो गया, तो -m/2a, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या मिल रहा है आपको, थर्ड केस -m 2 इंटू, स्टूडेंट वापस से बता देती हूँ, -b/2a क्या है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और ये आपका लेस देन k होना चाहिए, क्योंकि जो k है रियल नंबर वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो अल्फा बीटा से बड़ा है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, सेम चीज को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें बोला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के से स्मॉलर है, तो हमने अभी पढ़ा कि 3 कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, तो थर्ड कंडीशन है -b/2a शुड बी लेस देन k।
तो यहाँ पे कंपेयर आपने किएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पे b की वैल्यू m है, a की वैल्यू की बात की जाए वो m-1 है, सो -m/2 इंटू m-1 शुड बी लेस देन k। ठीक है, और k की बात की जाए तो स्टूडेंट k कितना है यहाँ पे हमारे पास 2, क्वेश्चन में दिया है 2, तो इसको 2 ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे बताइए, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं स्टूडेंट, कोई बताएंगे? यस मैम। डायरेक्टली कर ले, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन की है वेवी कर्व मेथड से वहां पे इनइक्वालिटी मिलता है, लेकिन वहां पे जो राइट साइड में जो होता है हमेशा 0 होता है। यहाँ पे 0 नहीं है स्टूडेंट, 0 नहीं है तो पहले 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 0 बनाएंगे कैसे, ये जो 2 है दिख रहा है आपको, उसको लेफ्ट साइड में भेज दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है -m/2 इंटू m-1, ये हो गया -2 लेस देन 0। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। अभी हम ले सकते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 इंटू m-1। न्यूमरेटर की बात की जाए तो न्यूमरेटर में हमारे पास मिलेगा -m, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू 2, ये हो गया -4 इंटू m-1। ठीक है स्टूडेंट, क्यों किया, क्योंकि वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है मुझे, तो उसके लिए इनइक्वालिटी के राइट साइड में हमेशा आपको 0 चाहिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो -m-4m, एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है +4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू m-1 लेस देन 0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। स्टूडेंट न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया -5m + 4, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 इंटू m-1 लेस देन 0। एक काम क्या करती हूँ स्टूडेंट, पहले तो मैं ये जो इनइक्वालिटी है उसको पॉजिटिव नंबर से 2 से, जैसे पॉजिटिव नंबर है 2, उससे मैं क्या करती हूँ पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आप बोलेंगे मैम क्यों किया, क्योंकि ये जो 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5m + 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा m-1 लेस देन 0, क्योंकि आपने बेसिकली क्या किया है, इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया है पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वेवी कर्व मेथड मुझे अप्लाई करना रहता है, तो वहां पे जो लीनियर फैक्टर मुझे मिलते हैं उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना जरूरी है, कंपलसरी। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे न्यूमरेटर में m का कोएफिशिएंट नेगेटिव है -5, तो अगर मुझे उसको पॉजिटिव बनाना है तो अभी क्या करती हूँ, -1 से मैं इनइक्वालिटी को, आप बोल दीजिए मल्टीप्लाई किया है या -1 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप बोल सकते हैं -1 से डिवाइड कर रही हूँ। इसका कोएफिशिएंट मुझे m का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है इसके लिए, तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5m - 4। ठीक है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं चाहे तो स्टार्टिंग में ही कर सकती थी, मैं बोल सकती थी मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो तो एक स्टेप में मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है, फिर आपको यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है। अदरवाइज डायरेक्टली एक स्टेप को रिड्यूस करके आप ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड को, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो यहाँ से कोई मुझे बताएगा कि m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, जो हम बनाते हैं यूजुअली, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन की बात करें स्टूडेंट, मुझे बताइए क्रिटिकल पॉइंट एक तो हो जाएगा 4/5 एंड एक मिलेगा 1। ठीक है, ये 1 बड़ा है, प्लस माइनस प्लस, ये कैसे आया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट में बड़ा 1 है, तो 1 के एकदम राइट साइड में प्लस साइन आएगा, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनका पावर 1 है, मतलब पावर है ओड। इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे प्लस साइन है 1 के राइट साइड में, तो 1 के एक्सट्रीम लेफ्ट में जो फर्स्ट इंटरवल आएगा वहां पे माइनस, फिर 4/5 जो मुझे मिला है वो क्रिटिकल पॉइंट, ये मुझे क्या है, लीनियर फैक्टर 5m - 4 ने दिया है, उसका पावर है आपके पास 1। इसके लिए 4/5 के एकदम एक्सट्रीम राइट में देखो, यहाँ पे 4/5 के राइट साइड में जो फर्स्ट इंटरवल है वहां पे माइनस साइन है, तो 4/5 के लेफ्ट साइड में जो इंटरवल है वहां पे
प्लस साइन आएगा इनइक्वालिटी का, मतलब बेसिकली ये जो आपको एक्सप्रेशन दिए ना उसके साइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज बताइए यहाँ पे, और अभी कोई मुझे यहाँ पे से बता सकता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है दिया है तो 4/5 इंक्लूड नहीं होगा। होलो सर्कल यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी होलो सर्कल, क्यों? क्योंकि m-1 जो है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए m की वैल्यू 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोई फाइनल सॉल्यूशन बताइए मुझे, कौन सा वाला रीजन ढूंढेंगे जो आपको प्लस साइन दे रहा है, ठीक है, प्लस साइन वाला रीजन ढूंढना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 4/5 यूनियन ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी। वापिस से दिखा देती हूँ, देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4/5 से नीचे जितने भी रियल नंबर है वो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, ये जो इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें उसकी, ठीक है। एंड यहाँ से 1 से बड़े जितने भी हैं वो भी, तो अगर इसको लिखेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा, दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 4/5 यूनियन ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो हमने 3 केस ले Yes, लिए, अभी ma'am. तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लेना है, तो देयरफॉर या नीचे आप लिखे वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ, वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ केस 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों का एक साथ में आपको यहाँ पे कॉमन पोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आई थिंक हमें मिला था m बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद हमें क्या मिला था यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में मिला था m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ, एक सेकेंड, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ था यहाँ पे, एंड ओके यूनियन ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी सेकेंड केस से मिला। एंड थर्ड केस की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास है m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 4/5 यूनियन ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक साथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइए कौन कहाँ पे आएगा, रियल नंबर की बात करें पहले वाले केस में पूरा नंबर लाइन आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद 1/2 यहाँ पे सपोज मैंने बोला, अच्छा स्टूडेंट अभी 4/5 का वैल्यू होता है 0.8, तो ये 1/2 के राइट साइड में आएगा, एंड उसके बाद 1, ओके ये 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे होलो सर्कल है, ये वाली डायरेक्शन समझ में आया? और देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी का ये डायरेक्शन हो गया, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ की बात की जाए तो यहाँ पे होलो सर्कल ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। अभी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 4/5 की बात की जाए तो यहाँ पे मैं होलो सर्कल दिखा देती हूँ, तो ये वाले डायरेक्शन, ठीक है। और पहले वाले केस में m बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, तो स्टूडेंट अभी मुझे ये बताइए इन सबका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा रहेगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ। एवरीवन 4/5. पोर्शन, एक सेकेंड, देखो पहले वाले केस में भी ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी था, इसमें भी था, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास एक चीज तीनों में, मतलब ये वाला केस, ये वाला में तीनों का कॉमन पोर्शन लिया जाए तो देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ, आप लोग मुझे बताइए मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है। ये वाला एक तो, हाँ यहाँ पे एक तो हमारी बात की जाए तो ये एक तो ये वाला पोर्शन आएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं, एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, क्योंकि ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, एंड थर्ड में भी ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट, क्योंकि पहले केस में पूरा रियल लाइन ही आ रहा है आपका, ठीक है। दूसरे केस में ये वाला है m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड में मार्क किया ये तो है। और इधर से बात की जाए तो स्टूडेंट देखिए ये वाला पोर्शन, एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया वो वाला दिख रहे हैं ना तीनों का इंटरसेक्शन, या कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे बताइए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, दिस इंप्लाइज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ
यूनियन, ओके यहाँ पे हाफ है, और इसका यूनियन बात की जाए ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। स्टूडेंट अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो, क्योंकि हम तीनों केसेस का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व करके मुझे ये मिल रहा है। अगर कुछ मिस्टेक है तो प्लीज मुझे बताइए। एवरीवन, सबका यही आंसर आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। तो किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया था आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। आई एम बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से हाफ, यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट अभी Yes, ma'am. सेकंड केस डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि के कोई रियल नंबर है, और हमने सेकंड केस में क्या डिस्कस किया था कि ये डिस्कस किया था जो कंडीशन पढ़ रहे लोकेशन ऑफ रूट में। तो हम बोल रहे जो अल्फा बीटा जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो के से छोटे, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ा। अभी ऐसा हो भी तो सकता है ना कि देखो, अभी नेक्स्ट केस की बात कीजिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं रूट्स आर मोर देन के, हो सकते हैं ना, मतलब अल्फा बीटा आपका के से बड़ा है। पिछले वाले केस की बात की जाए तो पिछले वाले केस में हमने डिस्कस किया था अल्फा और बीटा क्या है, के से छोटे हैं। अभी के से बड़ा होना चाहिए, और के आपका एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अब वापिस से क्या करेंगे, 4 ग्राफ आप बनाने वाले हो। ठीक है, ये एक ग्राफ मैं बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए 2 केस बनेंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए 2 ग्राफ बनाएंगे। तो एक ग्राफ में बना के दिखा देती हूँ, आप एक साथ में चारों बना के ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलरली किसके लिए बनाया, आपको भी पता चल रहा है, ए ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ में ही बना के दिखा देती हूँ, जो कंडीशन मैंने लिखी है वो कहाँ से आई बेसिकली। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे वर्टेक्स है, उसके यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -b/2। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4। अच्छा स्टूडेंट, ये वाले केस में क्या हो रहा है, रूट्स आर मोर देन के, मतलब आपका क्या है, अल्फा बीटा के से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे के होगा, देखो सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देंगे, ग्राफ को मैंने अच्छे से नहीं बनाया पूरा, तो यहाँ पे एफ ऑफ के हो गया। देख के भी आपको पता चल रहा है एफ ऑफ के आपका पॉजिटिव है ये वाले ग्राफ में। ठीक है, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए इंटू एफ ऑफ के आपका हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे ही आप क्या रहता है, यहाँ पे देखो एक और केस यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की बात कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे ए लेस देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, एंड यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा -b/2a। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा जो रूट्स है वो मोर देन के है, तो के कहाँ पे होगा बताइए, यहाँ पे के आपका अल्फा और बीटा के लेफ्ट साइड में होगा कि नहीं, तो यहाँ पे कहीं पे के है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे कहीं पे के है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे ग्राफ में, तो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या हो गया आपका, एफ ऑफ के यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑलरेडी नेगेटिव है, एफ ऑफ के आपने निकाला है वो भी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो आप चारों ग्राफ को ऑब्जर्व करके कंडीशन लिख रहे हो, तो मैंने 2 ग्राफ दिखाया, वैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बना के देखेंगे, तो ये कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए। आप ये कंडीशन खुद से भी डिराइव कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, उसके जो रूट्स है अल्फा बीटा, वो कोई रियल नंबर के से कब बड़े रहेंगे, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। पहला चीज, रियल रूट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। और उसके बाद बात की जाए थर्ड कंडीशन कैसे आई, क्योंकि देख के भी ऑब्जर्व कीजिए ग्राफ में, यहाँ पे जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, डेफिनेटली के से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ में ऑब्जर्व कीजिए के आपका अल्फा बीटा से पीछे है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्टेक्स की बात की जाए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो बेसिकली आपको एक्स एक्सिस में मिलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की बात की जाए तो यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज अगर जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो वो वाले केस में आपको भी पता है क्या हो रहा है, वो वाले केस में
जो आपका जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, वो वाले केस में आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए। तो ये वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आज के लिए इतना, तो 2 कंडीशन रह जाएगी, वो फिर हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए स्टूडेंट। 2 केस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, और आप चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाले भी दोनों ग्राफ बना के देखिए यहाँ पे। तो ये कंडीशन बहुत नेसेसरी है अगर आप बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कोई रियल नंबर के से बड़े हैं, तो ये कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। यस स्टूडेंट, मैम। तो एक क्वेश्चन आज के लिए लास्ट है। देखो यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये आपको देख के ही पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला केस है। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का केस है, क्योंकि यहाँ पे जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस लेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है सामने आपके पास, आज के लिए क्वेश्चन लास्ट है। फाइंड द वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। एम कोई रियल नंबर बोला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच रूट्स आर ग्रेटर देन 2। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर बात की जाए के की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, और यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा बीटा के से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन की बात की जाए तो स्टूडेंट कंडीशन याद है अभी आपको, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या था, अभी डिस्कस किया था, ए इंटू एफ ऑफ के आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड केस की बात की जाए, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आपने बताया है माइनस बी बाई 2a, वो भी के से बड़ा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी चीज हमें लिखना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स आपका दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है। यस अच्छा, तो मैम। यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला देखो सेकंड कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ के यूज होने वाला है। तो k की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2 पता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकाल ही लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 2, ताकि बाद में इजी हो। एफ ऑफ 2 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। शिवानी प्लीज बताइए, कुछ डाउट है आपको। मैम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बोला है, तो हम 2 क्यों ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, लेट एक्स स्क्वायर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच रूट्स आर ग्रेटर देन 2। रूट्स जो है ना अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आपको मिलने वाले हैं वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला केस, अभी देखो आपको दिखा देती हूँ पूरा थियरी पार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, के कोई भी रियल नंबर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे के की पर्टिकुलरली उन्होंने वैल्यू 2 दी है। समझ में आ रहा है आपको। मैम। तो यहाँ पे अगर देखो ग्राफ में देखेंगे ना, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये जो के की वैल्यू है 2, मतलब जो अल्फा बीटा जो आपको मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, उनकी वैल्यू डेफिनेटली 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब। यस मैम। देखो यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ, क्योंकि जो रूट्स आपको मिलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 2 से बड़े हैं। ठीक है, रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन फॉलो होने चाहिए तीनों। एंड यहाँ पे के की वैल्यू पर्टिकुलरली 2 हमें लेनी है, तो एफ ऑफ 2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4, एंड यहाँ पे m माइनस 3 इंटू 2 प्लस एम। सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आज कंप्लीट कर लेते हैं। 4 माइनस 2m, एंड स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 6 आ रहे हैं ना, प्लस m। कितना आ रहा है प्लीज बताइए, यहाँ पे मुझे लगता है 10 माइनस m, ये आ रहा है कि नहीं। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, सही है कि नहीं, चेक करके मुझे बता दीजिए एक बार। मैम ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन एवरीवन। तो अभी जो 3 केस हमने लिखे, तीनों केस यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। पहला केस, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्टली आप मुझे ऑब्जर्व करके बता दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट कैसे मिलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। एंड कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है m। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम।
ठीक है, कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप मुझे बताइए। ये डिस्क्रिमिनेंट आपको ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से बात की जाए m-3 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास m² - 6m + 9 एंड यहाँ से मिला मुझे -4m। ये शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली। ये हो गया m², यहाँ पे मुझे मिल रहा है -10m एंड यहाँ पे +9 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई मुझे फैक्टराइजेशन करके बता सकता है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ले क्या? यहाँ पे इजी है, अगर स्प्लिट करना इजी है तो हम कर सकते हैं मिडिल टर्म को। तो यहाँ पे m² - 9m -m + 9 ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसा लिख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग के दो टर्म है, उधर से m कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ से -1 कॉमन में लेंगे। स्टूडेंट वेविकव मेथड तो अप्लाई होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है यहाँ पे m-1 इंटू m-9 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ डायरेक्टली दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि ओके यहाँ पे दिखा देती हूँ। वेविकव मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, इन दोनों में बड़ा 9 है तो इसके राइट साइड में प्लस साइन, इन बिटवीन माइनस साइन, यहाँ पे फिर प्लस साइन। तो और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए 1 इंक्लूड करना है कि नहीं? कोई बताएगा मुझे 1 इंक्लूड करे कि नहीं? यस मैम। करना है। वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू दिया तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड यहाँ से बात की जाए इसमें भी इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला रीजन ढूंढिए जो आपको प्लस साइन दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? आप m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से लेके 1 क्लोज आ जाएगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से ओपन इंफिनिटी। कुछ मिस्टेक है तो प्लीज मुझे बताइए। आई होप इतना वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ, यहाँ से m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 1 यूनियन ओके यहाँ पे क्या है? 1 इंक्लूडेड है, तो m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 1 क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से ओपन इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो पिछला वाला देखो हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 का केस ले लिया है। अभी a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए a की वैल्यू है 1, एफ ऑफ के मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 2 थी, तो a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस दिखा रही हूँ मैं आपको। सेकेंड केस क्या है? a मतलब 1 इंटू एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आपको पता है ये इसका मतलब हो गया एफ ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ये हो रहा है 10 माइनस m, 10 माइनस m। तो दिस इम्प्लाइज 10 माइनस m शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 10 शुड बी ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या है? 10 m से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका ये भी मतलब है कि m इज लेस देन 10। आप सेम चीज को ऐसा लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? 10 ग्रेटर देन m है, मतलब m 10 से छोटा है, तो सेम चीज को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ m लेस देन 10। ठीक है, अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहो स्टूडेंट तो ऐसा हो जाएगा m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 10। ठीक है कि नहीं? प्लीज बताइए। मैम ठीक है। ओके, तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अभी आप चाहे तो इधर ही मैं केस नंबर 3 लिख के दिखा देती हूँ, या आप चाहे तो नेक्स्ट पेज में भी लिख सकते हैं। केस 3 अभी ले लेते हैं। वहां पे हमने क्या बताया स्टूडेंट? -b/2a, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो आपका k से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे -b/2a शुड बी ग्रेटर देन k। तो यहाँ से यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे है आपके b की वैल्यू माइनस, फिर है m-3। तो माइनस माइनस यहाँ से मैं कैंसिल कर रही क्योंकि मुझे लिखना है -b/2a। तो m-3 न्यूमरेटर में लिखूंगी, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड केस m-3 एंड यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू है 1 और ये आपका ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए? k की वैल्यू है स्पेशली 2। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हमने सही लिया है कि नहीं। -b, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो m-3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, शुड बी ग्रेटर देन 2। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते वेविकव मेथड अप्लाई, तो यहाँ पे 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। m-3 अपॉन 2 -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से एलसीएम लेंगे
2 आ जाएगा यहाँ पे m-3 एंड यहाँ पे 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें मिल रहा है m-7 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट अभी क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड को, तो हमें मिला m-7 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था, तो आप बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी के दोनों साइड को, ठीक है। स्टूडेंट आपको अगर मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड से कुछ करना है तो वैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो बेसिकली आपको न्यूमरेटर में 2 आएगा तभी ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज बताइए जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या m>7, ठीक है, m>7 आया तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7, इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना है। we have to find intersection of case 1, 2 and 3। ओके स्टूडेंट फटाफट कर लेते क्योंकि मुझे पता आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या मिला था स्टूडेंट एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में मिला था m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, ओके, ओपन इंटरवल, फिर क्लोज, ओके, -इन्फिनिटी, 1 एक क्लोज है, एक सेकेंड, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से ओपन इंफिनिटी, ये था। एंड सेकेंड केस की बात की जाए आपको मिला था m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 10। एंड थर्ड केस की बात की जाए m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं सेकंड केस का, हाँ सही लिखा है। स्टूडेंट इनका इंटरसेक्शन मुझे बताइए, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे कहीं पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है आपके पास, एंड यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे एक तो आपको पता चला, इसको ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे होलो सर्कल है, ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये वाले के लिए -इन्फिनिटी, 10 ओपन इंटरवल। अभी ये इसकी बात करें -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, 1 क्लोज, तो उसके लिए आपके पास ये हो रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू इंक्लूड है एंड ये वाली डायरेक्शन आपके पास हो गई यूनियन, ओके। यहाँ से अगर बात की जाए ये वाली इंक्लूडेड है एंड ये डायरेक्शन आपका हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ। पहले ये जो आपका इंटरवल है ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 1 क्लोज, ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पे 1 वैल्यू इंक्लूडेड है और इसके लेफ्ट साइड में एरो करके मैंने दिखाया है। फिर यूनियन विद क्लोज इंटरवल 9 ओपन इन्फिनिटी, तो 9 वाली वैल्यू इंक्लूडेड है एंड उसके राइट साइड में जितने रियल नंबर वो, ठीक है। ये वाला मैंने दिखा दिए m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 10, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये वाला 10 के लेफ्ट साइड के सारे रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे 10 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। और m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से इन्फिनिटी की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे होलो सर्कल एंड डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट प्लीज मुझे बताइए फटाफट क्योंकि मुझे पता आपको भी लेट हो रहा है। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली एंड प्लीज बताइए कौन सा पोर्शन इन तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है, आप ध्यान दीजिए ये है कि नहीं। एवरीवन ये वाला ही पोर्शन दिख रहा है, और तो मुझे देखो ये वाला नहीं, इधर नहीं है क्योंकि इधर देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला जो हमें मिल रहा था इंटरवल ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यही वाला ही यहाँ के बात की जाए तो कॉमन तो यही लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। या और कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 से ओपन 10, ठीक है। प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। पक्का ना, ये कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। सही है ना स्टूडेंट। यहाँ पे अगर किसी को कुछ लग रहा है कि मैम ये आंसर नहीं आना चाहिए तो आप मुझे अपना आंसर भी बता सकते हैं, कुछ मिस्टेक रहेगा तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स।
यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड